हजरत उस्मान इब्ने हुनैफ कहते हैं मैं नबी पाक के पास बैठा था तो एक नाबीना से अभी आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नाबीना हूं, मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे आंखें अता फरमाए, दुआ करें। अब हुजूर ने पता क्या कहा, नबी पाक ने फरमाया दो बातें, या तू सब्र कर ले या मैं दुआ कर देता हूं। सब्र करेगा तो अल्लाह जन्नत देगा, या तू सब्र कर ले या मैं। सहाबी बड़े प्यारे थे, कहने लगे या रसूलल्लाह जन्नत तो अल्लाह अपने फजल से देगा ही, मैंने नहीं सब्र करना, मुझे आंखें चाहिए, और फिर यहां आके सब्र करूं, ऐन खजाने के पास जाके सब्र करूं, हुजूर मैं नहीं सब्र करता, अब दुआ करें। तो नबी पाक ने दुआ सिखाई, फरमाया दो नफल पढ़ जाके और दो नफल पढ़ के मेरे वसीले से दुआ कर। क्या कर? अल्लाह से कह के अल्लाह मैं तेरे पास तेरे रसूल का वसीला लेके आया हूं, और फिर कहना या मुहम्मद इन्नी तवज्जहतु अलैक, कहना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके वसीले से अल्लाह की बारगाह में हाजिर हूं, और फिर अल्लाह से कहना कि ए अल्लाह तू अपने नबी की सिफारिश मेरे हक में कबूल फरमा। कौन सिखा रहा है? बोलिए, किसको? बोलिए। कहा जा मेरे वसीले से जाके दुआ कर। हजरत उस्मान कहते हैं वो चले गए, दो नफल पढ़े, हुजूर के वसीले से दुआ मांगी। फरमाते हैं वो चले गए पर हम कोई नहीं गए। आप क्यों नहीं गए? तो सहाबा का नजरिया बताता है कि वो गए इसलिए नहीं कि हम हुजूर का मौजज़ा देख के ही जाएंगे। कहते हम गए नहीं, थोड़ी देर गुजरी तो वो सहाबी जो अंधे गए थे जब वापस आए हैं तो अल्लाह ने उन्हें आंखें अता फरमा दी। गए थे तो नाबीना थे, आए तो बीना है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवस्सुल, हुजूर का वसीला खुद हुजूर ने सिखाया है, खुद नबी पाक ने। और सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान इस मिजाज पर पूरे आमिल थे, आमिल थे। हजरत उमर फारूक सहाबा में एक दानश्वर शख्सियत का नाम है, इल्म के लिहाज से, अमल के लिहाज से, बसीरत के लिहाज से, तकवे के लिहाज, एक बड़ी इनफिरादी और मुनफरद शख्सियत है। हजरत उमर के जमाने में कहत पड़ गया, बारिश नहीं होती, हालात बड़े दिगरगू हैं, परेशानी है। लोग सैयदना फारूक आजम से पूछते हैं हुजूर अब क्या बनेगा? जो मैंने पहले हदीस आपकी खिदमत में अर्ज की वो तिरमिजी और इब्ने माजा से, अब जो हजरत उमर की रवायत अर्ज कर रहा हूं ये सही बुखारी में मौजूद है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना है मुबारका, किल्लत आ गई, कहत आ गया, बारिश शदीद है, सहाबा परेशान है। जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहते हैं हुजूर करना क्या है? हजरत उमर पहले तो खामोश रहे, फिर हुजूर के चचा जनाब अब्बास को बुलाया, कोई बात नहीं की। जनाब अब्बास का बाजू पकड़ा और खुले मैदान में ले गए। हजरत उमर दुआ करते हैं और पूरी उम्मत को दुआ का तरीका बतलाते हैं। हजरत उमर कहते हैं अगर कबूल करानी है तो ये तरीका इख्तियार करो, अगर अल्लाह की बारगाह में दुआओं को मुस्तजाब कराना है तो ये रंग है जो उम्मत मुस्लिमा को मैं सिखा रहा हूं। हजरत उमर ने जनाब सैयदना अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु को खड़ा किया सामने और दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिका, ऐ अल्लाह हम तेरी बारगाह में तेरे नबी के वसीले से दुआ करते हैं, फतस्कीना हमें बारिश अता फरमा। हमें किसके वसीले से? हुजूर। और फिर कहा अल्लाहुम्मा इन्ना नतवस्सलुका बिअम्मे नबिय्यिका, ऐ अल्लाह हमने अपने नबी के चचा के वसीले से बारिश अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें अपने रसूल के चचा के वसीले से, हजरत अब्बास के वसीले से बारिश दे। सहाबा कहते हैं जब हम गए थे दुआ मांगने तो खुश्क साली थी, और जब घरों को आ रहे थे तो हमारे कपड़े बारिश से भीग चुके थे। अल्लाह ने बारिश अता किसके वसीले से? हजरत अब्बास। अच्छा ये बात यहां काबिल गौर है, हजरत उमर के वसीले से भी दुआ हो सकती है, दुआ सैयदना उमर फारूक के वसीले से भी। लेकिन हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी पाक के चचा, चूंकि हजरत अब्बास जब आया करते थे तो हुजूर खड़े होकर इस्तकबाल फरमाते थे आपको देखता हूं तो मुझे अपने वालिद की याद आती है। हजरत सैयदना उमर ने बतलाया कि मैं उसको लेके जा रहा हूं जो नबी पाक के ज्यादा करीब है, जो हुजूर के ज्यादा करीब है, उनके वसीले से दुआ फरमाई। उम्मत को क्या दर्स दिया? फरमाया जो भी हुजूर के करीब हो उसके वसीले से दुआ करो, अल्लाह तुम्हें आसानियां नसीब फरमाएगा। अब हमारा हाल ये है, इंतशार ही इंतशार है, इख्तलाफ इख्तलाफ, शक की शक है, परेशानी परेशानी, वाज़ेह हदीसें मौजूद है। मैं आज एक साहब को पढ़ रहा था, पता नहीं लोग क्यों परेशानी का शिकार हैं,
क्यों लोग इस आजमाइश का शिकार हैं? कहते हैं जी वसीला नहीं देना चाहिए, सीधा सीधा नेक अमल करो। ओ मेरे भाई, मैंने कहा कि अल्लाह किसी वसीले का मोहताज, अल्लाह मोहताज नहीं, लेकिन उसकी आदत है, वो वसीले को पसंद फरमाता है। बारीक बात मुश्किल होती है, लेकिन मोटी बात तो समझ में आनी चाहिए ना। कोई शख्स ऐसा है जिसे अल्लाह ने बगैर मां बाप के वसीले के पैदा कर दिया हो, हालांकि अल्लाह पैदा करने पे कादिर हजरत आदम को किया है ना, हजरत अव्वा को, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा, लेकिन ये उसकी आदत, वो जब पैदा करता है तो मां बाप के वसीले से पैदा करता है, फिर जब रोजी देता है तो फिर भी किसी ना किसी, क्या उसने हुक्म दे दिया? रोजी कौन देता है? तो अल्लाह का ये हुक्म है कि कुंडी लगा के अंदर पंखा चला के सोए रहो, रोजी पहुंच जाएगी। कहता उठ, कुछ सबब पैदा कर, बाहर निकल, मेहनत कर, वसीला बना। जो आदमी कहता है जी मैं कपड़े सी भी खुद लेता हूं, इस्त्री भी कर लेता हूं, धो भी लेता हूं, उससे सवाल ये है कि बना भी लेते हो? इसका मतलब है अल्लाह ने बंदों को बंदों का मोहताज, बंदों के लिए बंदों का वसीला अल्लाह ने रखा है। हमारी ये मोटी सी बात भी अकल में नहीं आती, मोटी सी बात भी। कहता जी नहीं डायरेक्ट, ओ खुदा के बंदे थोड़ा गौर कर, देता अल्लाह ही है और देगा भी अल्लाह ही, लेकिन जो जराए, जो वसीले, जो सबब अल्लाह ने हमारे लिए मुकर्रर किए हैं, हम उस सबब का इनकार कर सकते? शिफा कौन देता है? दवाई लेने किसके पास जाते हो? तो आप इस तरह करें ना, चुप करके घर बैठे तस्बीह पढ़ें, या शाफी अल अमराद, या शाफी अल अमराद, ओ शिफा देने वाले, ओ शिफा देने वाले, सारा दिन जी वजीफा पढ़ें। शिफा कौन देगा? तो वजीफा पढ़ो चुप करके, दवाई लेने क्यों गए हो? लेकिन अल्लाह के हबीब का ही फरमान है कि बीमार हो जाओ तो दवाई भी खाओ, परहेज भी करो। ये सारे फरमान हमें बताते हैं कि वसीला लेना, वसीला देना, ये तो अल्लाह तबारक व तआला का तरीका मुबारक है। लोग इतनी सी बात को नहीं समझते और कुरान ने वादे तौर पे कह दिया वब्तगू इलैहिल वसीला। और सूरह बकरा घर जाके खोलना, आयत नंबर 89, 80 और 9, 89 आयत पढ़ना। कुफार ने, यहूदियों ने नबी पाक की अलामतें पढ़ ली थी तौरात, ज़बूर और इंजील में। अल्लाह का कुरान कहता है वकानू मिन कबलू यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू, फरमाया जब मेरे नबी नहीं आए थे तो ये यहूदी मेरे रसूल के वसीले से अल्लाह से फतह मांगा करते थे, और जब ये रसूल का वसीला देते थे तो अल्लाह इन्हें फतह अता फरमाता था। इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में लिखा है, और इमाम हाकिम उन्हीं शर्तों पर हदीसें बयान करते हैं जिन शर्तों पर इमाम बुखारी और मुस्लिम बयान करते हैं। इमाम हाकिम कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीले से हर चीज अल्लाह अता करता है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे तशरीफ लाए तो 300 साल निगाह उठा के आसमान की तरफ नहीं देखा, शर्म आती है मुझसे गलती हो गई, और फिर रोते रहे 300 साल। फिर अल्लाह फरमाते फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात, फिर अल्लाह ने जनाब आदम को कुछ कलिमे सिखाए जिसकी बरकत से तौबा कबूल की। वो कलिमे क्या थे? इमाम हाकिम फरमाते हैं वो कलिमे ये थे कि जनाब आदम के दिल में अल्लाह ने एक दिन बात डाली, खुद बात डाली अल्लाह ने दिल में। हजरत आदम कहने लगे ए अल्लाह, जब मैंने आंख खोल ली थी तो जन्नत के दरवाजे पे मैंने लिखा हुआ देखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, जन्नत के हर पत्ते पर, दरख्त पर मैंने लिखा देखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जनाब आदम कहने लगे ए अल्लाह, वो जो रसूल जिनका नाम तूने जगह जगह लिखा है उनके वसीले से ही मेरी तौबा कबूल फरमा। तो रब करीम ने फरमाया अच्छा हबीब की बात करते हो, चलो आदम फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, जा मैंने तेरी तौबा कबूल की, मैं हुई बड़ा मेहरबान, मैं हुई बड़ी तौबा कबूल करने वाला। शेख सादी फरमाया करते थे अगर तेरे बाप की तौबा, जनाब आदम की तौबा मुस्तफा के वसीले से कबूल होती है, तू क्यों इनकारी हो गया है? तू क्यों इनकारी हो गया? क्यों नहीं हुजूर का वसीला मांगता? मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि, लोग बड़ी ढटाई से इनकार करते हैं, बड़ी दलेरी से इनकार करते हैं। ओ खुदा के बंदो, ये वसीला तो बड़ा जरूरी है, ये वसीला तो बड़ा कीमती है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद ये वसीला सिखाया। सहाबा इसके कायल थे। हजरत आयशा सिद्दीका के पास लोग आए, आके अर्ज किया ए अम्मा जी,
बारिश नहीं होती, कहत पड़ गया। इस बात को ना जरा दिल की गहराइयों से सुनना। मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी के साथ इधर देखिएगा जरा, ये मस्जिद है, मस्जिद के साथ हुजूर की कब्र है, साथ हजरत आयशा का उजरा है। पहले हजरत आयशा, फिर हुजूर का रोजा, फिर आगे बोलते जाइए आगे क्या है। चाहिए था ना सीधे मस्जिद जाते, हजरत आयशा के पास आए। तवज्जो करना मेरी बात। कहा अम्मा जी बारिश नहीं होती, क्या करें? अम्मा जी ने मस्जिद नहीं भेजा, कहने लगी इस तरह करो, हुजूर के दरवाजे पे जाओ और जाके ना नबी पाक जहां दफन है वहां थोड़ी सी ना, जो हुजूर के सर वाली जगह है ना कब्र पे, वो छत थोड़ी सी खोल दो, छत खोल दो। सहाबा कहते हम गए जहां हुजूर की कब्र अनवर थी, हुजूर आराम फरमाते, सराने वाली साइड से थोड़ी सी छत खोली, अभी खोली थी, अल्लाह ने फौरन बारिश अता फरमा दी। फौरन कहते हैं जब बारिश हुई तो हम मस्जिद में शुक्राने के नफल पढ़ने चले गए, हजरत आयशा के वसीले पे, रोजा रसूल पे, और रोजा रसूल के वसीले से अल्लाह की, ये तरीका तो हमें सहाबा सिखा रहे हैं। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। सहाबा तो दरवाजे रसूल पे जा रहे हैं, एक बार नहीं बार बार जा रहे हैं। तू अकड़ के फिर रहा है, अकड़ के फिर रहा है। बड़ी जरूरी है ये बात करनी, बड़ी जरूरी, और ये बात आपके लिए सीखनी। जरा गौर करें, शैतान की गलती क्या है पता है आपको? अल्लाह को नहीं मानता था। शैतान की गलती क्या थी? बोले किसको? है ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं मानता था, अल्लाह को नहीं मानता था। नहीं तो पता नहीं ना इस गल का। और मैं तुहानू अगर पूछा ना अज की खबर की है ताजी, तो तुहानू पता है, और भाई इसको भी समझें, ये अकीदा है, ये ईमान है, मेरी मिन्नत है, इसको समझ लो, ये काम आएगा। यहां अजीब रट्टा है, यहां लोग माज अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह का नाम लेके दरे रसूल से दूर कर रहे हैं। बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ी ज्यादती है, उम्मत के दिलों पर खंजर चलता है। और मेरा तो कलेजा फटता है जब मैं ऐसी तहरीरें पढ़ता और सुनता। यार तू क्या बयान कर रहा है? डर अल्लाह से मरना नहीं, नबी पाक को मुंह नहीं दिखाना, तू क्या कर रहा है? बता ना शैतान की गलती क्या थी। वो तो साफ सुथरी बात कर रहा था, या अल्लाह एक नहीं तू लाख सजदा करा, मैं तुझे करता हूं। अल्लाह ने फरमाया इधर आना, मेरे 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 महबूब को सजदा कर। कहने लगा नहीं करता। फरमाया फखरुज फइन्नका रजीम, निकल जा, तू लानती है। जो हजरत आदम को वसीला न माने वो लानती है, और जो रोजा रसूल पे खड़ा होकर कहे मैं नबी को वसीला नहीं मानता, जो दरवाजे रसूल पे पहुंच के कहे मैं नबी पाक को वसीला नहीं मानता, जो मुस्तफा के वसीला होने का इनकार करे, तू कहता है कि दुनिया में वसीला नहीं मानता। अल्लाह तो कयामत के दिन भी कहता है जो मुस्तफा के पास से होके आएंगे मैं बख्श दूंगा। शफाती लिल कबाइर मिन उम्मती, हुजूर फरमाते हैं मोटे मोटे गुनाहगार आते जाएंगे, काली कमली के नीचे छुपाता जाऊंगा, जन्नत में भेजता जाऊंगा।